Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class chapter 10 circles exercise 10.5 first question. In figure, here is figure A, B and C are 3 points on a circle with center O. A, B and C, there are 3 points on the circle with center O such that angle BOC equal to 30 degree, angle AOB equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, ABC जो आर्क है इससे अलग जो आर्क है ADC, ठीक है, तो इस आर्क में कोई पॉइंट D है, D is a point on the circle other than the arc ABC, find the angle ADC. एंगल ADC ये वाला एंगल है, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप लिखेंगे एंगल मेड बाय आर्क, एंगल मेड बाय आर्क AC मेड बाय आर्क ABC एट सेंटर, that is angle AOC, ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब आप लिखेंगे वी नो दैट, अब आपने रिजल्ट लिखना है थ्योरम 10.8 का। क्या रिजल्ट था उसको रिवाइज कीजिए, ध्यान कीजिए उसको, क्या था रिजल्ट। We know that angle made by an arc at the center is double the angle made by it at remaining point on the remaining part of the circle, ठीक है। मीन्स आप लिखेंगे therefore एंगल जो ADC है, यानी एंगल AOC है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल AOC 2 टाइम्स एंगल ADC के इक्वल होगा। थ्योरम 10.8 में हमने जो रिजल्ट किया था, यानी ये वाला जो एंगल है ये इसका हाफ, या ये कहें कि इस यहां पर जो एंगल बना हुआ है उससे डबल एंगल यहां पर होगा। यहां एंगल 90 डिग्री का है तो यहां पर कितना हो जाएगा, यस 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। सो यहां आप लिखेंगे और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ADC, और आपके पास आ जाएगा 90/2 इक्वल टू एंगल ADC, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 45। सो एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपने प्रॉपर्टी लगानी है बस। वी नो दैट एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लागू करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। यानी जो दो तीन आपको रिजल्ट जो करवाए हैं पिछली वीडियो में, वो अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए chord of a circle is equal to the radius of the circle। लिखेंगे आप गिवन AB है आपके पास chord, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, रेडियस, मींस AO इक्वल टू OB। आगे लिखा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord, इस chord से एंगल सबटेंड करना है एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर का मीन्स छोटे वाली आर्क, यानी एक तो आपने ये जो आर्क है छोटे वाली, इस आर्क के अंदर एंगल सबटेंड करना है, ठीक है, इससे। और दूसरा जो एंगल है आपने वो मेजर आर्क, यानी यहां से लेकर यहां तक इस आर्क के अंदर जो एंगल बनेगा वो आपने फाइंड आउट करना है, और दोनों बताने कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लिखेंगे गिवन chord AB equal to radius of circle
that is AB equal to AO equal to OB. Therefore AOB is an equilateral triangle. Equilateral triangle हो गई. And you know, in equilateral triangle all angles are equal and is 60 degree. Therefore एंगल AOB इक्वल टू आएगा 60 डिग्री. ये जो एंगल है आपके पास ये 60 डिग्री हो गया. ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है. आप लिखेंगे लेट पॉइंट C लाई ऑन मेजर आर्क. ठीक है, मेजर आर्क के अंदर एक पॉइंट C लाई करता है. Therefore एंगल ACB वो कितने डिग्री का हो जाएगा? ACB कितने डिग्री का होगा देखिए. ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा? इसके लिए आपको वही रिजल्ट लिखना होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में था. ठीक है, इसको लिखने से पहले लिखेंगे आप वी नो दैट एंगल मेड बाय एनी आर्क at the center is double the angle made by it at any point on the remaining part of the circle. ठीक है, यानी एक तो ये पोर्शन हो गया, रिमेनिंग पोर्शन ये ऊपर वाला हो गया. ऊपर वाले में जितने भी एंगल होंगे उन सब का ये डबल है. ठीक है, सो एंगल AOB क्या हो जाएगा? 2 टाइम एंगल ACB. तो ये 60 डिग्री है आपके पास. 60 इक्वल टू 2 टाइम एंगल ACB, यानी 60/2 इक्वल टू एंगल ACB. 2 से कैंसिल हो जाएगा 30 डिग्री. तो एंगल ACB आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री. यानी मेजर आर्क के अंदर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 30 डिग्री. एक तो ये फाइंड आउट किया आपने. दूसरा, ये जो पॉइंट है ये कंसीडर कर लीजिए आप. लेट अस सपोज ये पॉइंट D है. आप लिखेंगे यहां पर let point D lie on the minor arc. ठीक है, सो माइनर आर्क ये कंसीडर किया. नाउ रिफ्लेक्स एंगल AOB ये आपने बताना होगा ये कितने डिग्री का है. क्यों रिफ्लेक्स? क्यों? देखिए, A को आपने D से मिलाया, B को भी आपने D से मिला दिया. तो ये एंगल फाइंड आउट करना अब आपने माइनर आर्क के अंदर ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा. तो इससे पहले मेजर आर्क से जो एंगल सेंटर पर बना है वो देखिए कितने डिग्री का है. यानी यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो एंगल है. तो ये इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOB. ये कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 का होता है. तो इसमें से 60 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 300 डिग्री का. ठीक है, देयरफॉर जो एंगल A रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल
AOB वो किसके इक्वल होगा। बिल्कुल यही लाइन आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपने लिख दिया है। वी नो दैट एंगल मेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट पर ये जो एंगल बना हुआ है एंगल ADB, और ये वाला जो एंगल है ये इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो कितना है 300 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 टाइम एंगल ADB, और ये 2 है ये इधर नीचे डिवाइड में हो जाएगा, यानी 300 अपॉन 2 इक्वल टू एंगल ADB। तो इससे ये कैंसिल करेंगे, आपके पास आ जाएगा 150 डिग्री। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल ADB जो है वो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। ये जो एंगल है ये माइनर आर्क के अंदर है, ये जो एंगल है वो मेजर आर्क के अंदर है, यही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। नाउ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर एंगल PQR is 100 degree where PQ and R are points on a circle with center O. Find angle OPR। एंगल OPR ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे एंगल PQR आपके पास है 100 डिग्री। ठीक है, आप लिखेंगे वी नो दैट, सेम टू सेम वही रिजल्ट, वी नो दैट एंगल मेड बाय एनी आर्क, वी नो दैट एंगल मेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर is double angle is double the angle made by it at any point on the remaining part of the circle, remaining part of the सर्कल। ठीक है, रिपीट किया आपने ये। इसके बाद देखिए 100 डिग्री का जो एंगल है वो आर्क पी आर से बना हुआ है, सेंटर से ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो आर्क पी आर है, कोड पी आर है, इससे जो नीचे का सेगमेंट है और उस सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा एंगल, ये नीचे वाला एंगल होगा भाई। कौन सा एंगल होगा, ओ को मैं यहां लिख लेता हूं, जो सेंटर है ये। ठीक है, चलो यहां लिख लिया मैंने, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, अपोजिट में मान लीजिए सेंटर पर जो एंगल बनता है वो जिस सेगमेंट में बनता है उससे दूसरे सेगमेंट में उसी कोड से जो एंगल बने उनके अंदर रिलेशन होती है। ये 100 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा 200 डिग्री का। देयरफॉर, और 180 से ज्यादा आता है तो उसको आप रिफ्लेक्स लिखें। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल POR वो कितना हो जाएगा भाई 2 टाइम एंगल PQR, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 100 डिग्री, दैट इज 200 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल POR ये रिफ्लेक्स नहीं है, मींस ये ऊपर वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 का, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 200, दैट इज 160 डिग्री। ये हो गया कितना 160 डिग्री का। ये 160 का हुआ। ये ट्राइंगल POR देखिए, अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल के अंदर आप लिखेंगे OP इक्वल टू OR। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। क्या है भाई, रेडियस। ठीक है, सो भाई ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होगी तो ट्राइंगल कैसी हो गई, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। सो एंगल P इक्वल टू एंगल R। अब आप लिखेंगे नाउ बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, now by
एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? POR, एंगल P प्लस ये 160 डिग्री मीन्स एंगल O प्लस एंगल R कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल P है वो एंगल R के इक्वल है। आपने एंगल R फाइंड आउट करना है तो P की जगह अब आप R लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल R प्लस एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 160, 2 टाइम एंगल R आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री और एंगल R आपके पास हो जाएगा 20/2 दैट इज 10 डिग्री। यही आपने फाइंड आउट करना था। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री। फाइंड एंगल BDC, एंगल BDC ये वाला आपने एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, गिवन ये लिखा है मैंने, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर आप लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। यू नो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। तो ये हो जाएगा एंगल ABC मीन्स एंगल B प्लस एंगल BAC मीन्स एंगल A प्लस एंगल ACB मीन्स एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। गिवन एंगल ABC इक्वल टू 69 प्लस एंगल BAC ये फाइंड आउट करना है प्लस एंगल ACB दैट इज 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 69 प्लस 31 दोनों का ऐड किया हमने 100 डिग्री आ गया प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री, यानी एंगल BAC आपके पास आ गया कितना भाई? 80 डिग्री। आपने थ्योरम 10.9 अच्छे से की तो उसके अंदर एक रिजल्ट था वी नो दैट, उस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे वी नो दैट एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल देयरफॉर एंगल जो BAC है या ये कहें एंगल BDC फाइंड आउट करना है ना, एंगल BDC किसके इक्वल है? एंगल BAC के, और ये किसके? 80 डिग्री। आप लिखेंगे हैंस एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं आपको बताता हूं ये सेम सेगमेंट में कैसे हैं। ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम है, मान लीजिए सर्कल है ये। ठीक है, ये एक आर्क है, यहां लिखा है BC। एक सेगमेंट तो ये हो गया, नीचे वाला हो गया। अब ऊपर वाले सेगमेंट में इस कोड या इस आर्क से जो जो एंगल बनेंगे, एक एंगल ये बना हुआ है दैट इज एंगल BDC, इसी आर्क से बना है, और दूसरा एंगल इधर बना है दैट इज एंगल BAC। तो ये वाला एंगल या ये एंगल या और भी जो एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल या यहां पर जो एंगल बनता है वो, ये सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको समझाने के लिए था, तो ये आपने बनाना नहीं है डायग्राम के अंदर, डायग्राम ये बनाना है आपने। और ये जितने भी डायग्राम्स हैं आप कंपास का यूज कीजिए, मीन्स प्रकार का अच्छे से यूज करके बनाइए, तभी आपके क्वेश्चन चेक भी होंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।